हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉकेट जीके का पेज नंबर 1 में आ जाएंगे और महत्वपूर्ण अभिलेख में आ जाएंगे। और आज हमारा जो क्लास होने वाला है पार्ट 9 यानी कि 1 से 8 तक क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है ना वो है अभिलेख। अभिलेख क्या पढ़ना है? अभिलेख। 2 अभिलेख देख चुके हैं और ये आज का जो है तीसरा अभिलेख है, समझ रहे हैं। और वो है नासिक अभिलेख। खान सर का जो पॉकेट जीके है उसमें देखेंगे तो यही दिखाई देगा 3 नंबर में। क्या है? नासिक अभिलेख। अब देखिए नासिक अभिलेख खान सर इतना लिख दे रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां। इतना सर तो कुछ जान नहीं सकते हैं ना, इससे तो कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए खुद समझने की कोशिश कीजिए। जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, वो क्या है पिछले जो हो चुका है ना, पीछे मतलब जो भूतकाल में हो चुका है उसको जानते हैं। तो ऐसे तो हम लोग स्टोरी से भी तो जान सकते हैं ना। तो बहुत आसान हो जाता है जब किसी चीज़ को आप स्टोरी के माध्यम से जानिए तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है। हम ऐसा लगता है कि हमने एक स्टोरी सुना है। तो चलिए ये नासिक अभिलेख जो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में, इसको याद रखेंगे, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में नासिक अभिलेख मिला है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये जो अभिलेख लिखा हुआ है अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप फर्स्ट वाला भी वीडियो देख लेंगे ना तो भी आपको अभिलेख समझ में आ जाएगा। अब देखिए और एक हम दादाजी कहानी सुना रहे हैं और उसी में नासिक अभिलेख आपको समझा देंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर खुद देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 2 आदमी का कहानी है, एक दादाजी और एक आरो का। देखिए आरो और दादाजी नासिक की एक पुरानी गुफा में खड़े हैं, ठीक है। कहाँ? नासिक के, यानी कि महाराष्ट्र घूमने गए थे तो बोले थे चलो भाई नासिक देख लेते हैं। नासिक में गए गुफा में और वहाँ जाके खड़े हैं। पत्थरों पर कुछ खुदा हुआ है, यानी कि पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है ना। पत्थर पर क्या है समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लिखा हुआ है यानी खुदा हुआ है। ये देखकर आरो की आंखें चमक उठती हैं, बहुत चमक उठती हैं। अब आइए, है ना। देखिए आरो उत्साहित हो गया और बोल रहा है दादाजी आपने बताया था कि इस गुफा में एक बहादुर राजा की कहानी लिखी है, क्या वो यही है? अब देखिए और फिर कहते हैं, दादाजी मुस्कुराने लगते हैं, अरे मैंने तो कभी बताया था, है ना। अब उसके बाद दादाजी क्या कहते हैं, हाँ बेटा ये वही गुफा है जहाँ गौतमी, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन आप ही खुद करने वाले हैं। जब तक यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो स्टोरी सुनने का कोई फायदा नहीं। गौतमी बलश्री ने अपने बेटे गौतमी पुत्र सातकर्णी की वीरता पत्थरों पर खुदवा कर अमर कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है ना कि यह वही गुफा है। कौन सा? ये जो नासिक की गुफा है ना, वो ये वही गुफा है नासिक वाला जहाँ गौतमी बलश्री ने अपने बेटे गौतमी पुत्र सातकर्णी की वीरता पत्थरों पर खुदवा कर अमर कर दी। देखिए माँ ने क्या किया, अपने ही बेटा, और बेटा का नाम क्या है? गौतमी पुत्र। देखिए माँ का नाम है गौतमी बलश्री और बेटा का नाम क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। उनकी वीरता की जो कहानी थी वो क्या की माँ ने पत्थर पर खुदवा कर अमर कर दी, है ना। तो ऐसी चीज़ें देखकर हैरानी तो होगी ही ना। तो फिर हैरानी से बोल रहा है आरो, अरे वाह ये तो एक माँ ने अपने बेटे की बहादुरी का इतिहास बना दिया, है ना। अब आइए दादाजी क्या कह रहे हैं। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल। और आरो जानना चाहोगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या क्या किया? आरो से बोल रहे हैं कि जानना चाहोगे जो गौतमी थी उनके पुत्र ने, जो सातकर्णी हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया? अब बोल रहा है आरो कि हाँ दादाजी जल्दी से बता दीजिए, है ना, जल्दी से बता दीजिए। अब देखिए दादाजी बताना शुरू कर दिए हैं और आप सुनना शुरू कर दीजिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बार बस एक बार ट्रस्ट कीजिए, उसके बाद आपको ट्रस्ट करने की कहाएगा नहीं, आप खुद कीजिएगा। देखिए शक एवं और पालव को हराया। किसने हराया? गौतमी पुत्र ने, है ना। गौतमी पुत्र ने इन विदेशी शासकों को पराजित कर भारत की संस्कृति, गौतमी पुत्र ने, और स्वतंत्रता की रक्षा की। किसने? गौतमी पुत्र ने। क्या किया? शक एवं और पल्लव को हरा दिया और क्या किया? भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा किया। अब आइए 2 नंबर में, 2 नंबर में सुनिएगा कहानी क्या है। सातवाहन वंश को फिर से शक्तिशाली बनाया। किसने? गौतमी पुत्र ने। उन्होंने दक्षिण भारत में बिखरते साम्राज्य को फिर से जोड़ा और उसे मजबूत बनाया। किसने भाई? किसने ऐसा किया? दक्षिणी भारत में बिखरते साम्राज्य को फिर से जोड़ा और उसे मजबूत किसने बनाया?
तो गौतमी पुत्र ने बनाया, इसीलिए ना माँ ऐसे कर इतिहास बना दी। अब देखिए फिर क्या कह रहे हैं दादाजी, कुल धर्म की रक्षा किया, कुल धर्म की रक्षा की। अभिलेख में लिखा है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नासिक अभिलेख है ना, एक पत्थर है और उसी पत्थर पे इसकी वीरता की कहानी एक माँ ने खुदवाई है। और ये जो पत्थरवा है ना, इसी को अभिलेख कहते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छे से आपको समझना है ना, तो आप एक बार जाके फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें अभिलेख समझाए हैं, पुरातात्विक भी समझाए हैं, और आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मज़ा ही मज़ा आने वाला है। देखिएगा, अभिलेख में लिखा है कि वे क्षत्रिय का उद्धारक, क्या लिखा है, वे क्षत्रिय का उद्धारक कौन, गौतमी पुत्र, और ब्राह्मणों का रक्षक थे। वे न्याय प्रिय और धर्म के रक्षक थे, है ना। अब देखिए और क्या क्या थे। दक्षिण के शासकों को नियंत्रित किया, उनका साम्राज्य नर्मदा से तुंगभद्रा नदी तक फैला था। यह दिखाता है कि वे कितने प्रभावशाली थे। ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो सारे पत्थर में लिखा हुआ है। उसने क्या किया, दक्षिण के शासकों को नियंत्रित किया, उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक, नर्मदा से तुंगभद्रा नदी तक फैला था। और ये दिखाता है कि वे कितने प्रभावशाली राजा थे। और क्या क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई उन्होंने। देखिए धार्मिक में भी बहुत सहिष्णुता दिखाई है। और देखिए उन्होंने बौद्धों को गुफाएं दान की, जो बौद्ध थे लोग उनको गुफा दान कर दिए। और हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया, यानी सभी धर्मों को सम्मान किया। किसने भाई, किसने, गौतमी पुत्र ने। इसीलिए ना माँ अमर बना दी उनके स्टोरी को, उनके इतिहास को। अब देखिए आरो आंखें बड़ी करते हुए दादाजी से पूछ रहे हैं, मतलब वो तो सब कुछ थे, योद्धा भी थे, धर्म रक्षक भी थे, और महान सम्राट भी थे। ये आरो की, ये जो आरो बोल रहे हैं वो क्या हैं, वो योद्धा भी हैं, धर्म रक्षक भी हैं, और एक महान सम्राट भी हैं। और दादाजी गर्व से कह रहे हैं कि हाँ बेटा, और यही वजह है कि इतिहास उन्हें कह रहा है कि हाँ बेटा, और यही वजह है कि इतिहास उन्हें आज भी महान सातवाहन सम्राट के रूप में याद करता है। और ये जो अभिलेख तुम देख रहे हो, ये जो पत्थर है उस पर जो लिखा हुआ है वो आप देख रहे हो, वो बस पत्थर नहीं, वो उनके कर्मों की गथा है। वो जो अपने कर्म किए हैं वो गथा है, और जिसे उनकी माँ ने अमर बना दिया। देख रहे हैं, है ना। तो ये था सर का कहने का मतलब कुल मिला के टोटली, है ना। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो हम खुद क्या करने वाले हैं, हम लोग खुद पे खुद आंसर देने वाले हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक अभिलेख किसने बनवाया। अब बताइए, तो आप पूरा स्टोरी सुन लिए हैं और आप ये नहीं बता सकते हैं कि नासिक अभिलेख किसने बनवाया। बताइए किसने बनवाया, गौतमी बलश्री ने। हाय कभी नहीं मारिएगा। नासिक अभिलेख किसने बनवाया, माँ ही तो बनाया ना, माँ बनवाई ना, गौतमी बलश्री ने बनवाई। क्यों बनवाई, अपनी बेटे की बहादुरी में बनवाई, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। वो थोड़ी बनवाए हैं राजा, गौतमी पुत्र थोड़ी बनवाए थे। अब देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किन विदेशी शक्तियों को पराजित किया। अभी दादाजी बताए थे, याद कीजिए क्या बताए थे। शक बताए थे, एवन बताए थे, और पालव। इनको क्या किया है, ये जो विदेशी लोग थे इनको पराजित कर दिया। कौन, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा होगा तो हम याद दिला दें कि एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर हमसे बताइए, और हमें थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए कि हमको पढ़ाने में और मज़ा आए, है ना। हमको पता ही नहीं चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। हम कैसे कोशिश करें कि हम आपको समझा पाएँ, क्योंकि यही जीवन का आखिरी हद तक मकसद है कि कैसे भी करके बच्चों को सिखा देना है हर हाल में, और याद भी करवा देना है। आइए, कहता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे। बताइए, सातवाहन अभी नहीं बताए थे कि नहीं दादाजी, बताए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे, सातवाहन। उनके तो नाम में ही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन, है ना। ऐसे नाम देखे थे लोग दादाजी के थी में स्टोरी में। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में कौन सी उपलब्धि दी गई। देखिए, कहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में कौन सी उपाधियाँ दी गई। ठीक है ना, उपलब्धि नहीं, उपाधियाँ दी गई। क्या दिया गया बताइए। क्षत्रियों का उद्धारक कहा गया, ब्राह्मणों का रक्षक कहा गया। अभी तो देखिए, है ना क्या ही बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य कहाँ तक फैला था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य नर्मदा से तुंगभद्रा नदी तक फैला था, है ना। कहाँ से कहाँ तक, नर्मदा से तुंग
भद्रा नदी तक फैला हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गौतमीपुत्र ने किन धर्मों को संरक्षण किया? केवल हिंदू को, केवल बौद्ध को? बौद्ध और हिंदू दोनों को संरक्षण दिया है ना। गौतमीपुत्र ने बौद्ध और हिंदू, देखिए स्टोरी एक बार सुन लीजिएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। नासिक अभिलेख कहाँ स्थित है? नासिक अभिलेख, देखिए पढ़ाई एक बोझ नहीं है, पढ़ाई को आप बोझ बना लीजिएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप उसको किसी न किसी तरीके को अपनाइए और उसे आप अपनी कमजोरी को क्या कीजिए, उसे ताकत बनाइए। तो देखिए ये सब चीज़ें जो हिस्ट्री है जल्दी से याद नहीं होता है, तो एक बार में एक स्टोरी सुनिए और उसके बाद याद कीजिए, देखिए कितना मज़ा आएगा और पूरा क्लियरिटी एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। जो भी थी होंगे क्या बोलते हैं, जो भी डाउट होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पूरा मज़ा आएगा पढ़ने में। देख कहता है कि नासिक अभिलेख कहाँ स्थित है? तो ये तो है पांडवलेनी की गुफा में, है ना। ये है पांडवलेनी की गुफा में, इसे याद रखेंगे। नासिक अभिलेख कहाँ स्थित है? अगर राज्य के नाम देगा तो महाराष्ट्र, जिले के नाम देगा तो क्या क्या कीजिएगा, नासिक। आइए, गुफा के नाम तो पांडवलेनी। अब देखिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजय की जानकारी। ये जानकारी अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमको बताइए कि कहानी के माध्यम से हम आपको सिखाएं कि कोई और तरीके से सिखाएं, बस हम जानना चाहते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, अपनी राय भी दीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।